स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न नई दिल्ली से विजेंद्र पाठक जी के द्वारा उठाया गया है और ये पाठक जी पूछना चाहते हैं कि आस्था तर्क का विषय है या इसको ऐसे ही मान लेना चाहिए। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है वो नई दिल्ली से आया है और प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, क्या आस्था के ऊपर तर्क करना चाहिए? तो दुनियावी तरह से जो संसार में प्रचलित है और हमारे पुराण भरे पड़े इस बात से कि आस्था पे कोई तर्क नहीं करना चाहिए, आस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। मगर आस्था तक सीमित हो तब तक तो ठीक है, और आस्था यदि पागलपन में चेंज हो जाए तो मनुष्य डिप्रेशन में भी चला जाता है, ये जीव डिप्रेशन में भी चला जाता है। और इस आस्था के नाम पे इतने भयंकर भयंकर अपराध हो जाते हैं मनुष्य से जिसका उसे मालूम भी नहीं होता है। प्राचीन समय से हमारे यहां ये आस्था ही है। हम जानते हैं, उसके बावजूद हम किसी भी प्रतिमा को ले आते हैं, घर में झाड़ पोंछ के रख लेते हैं उसको, और हम ये मान लेते हैं कि लाई हुई वस्तु हमारा कल्याण कर देगी, और दिन प्रतिदिन उसके प्रति उसकी आस्था बढ़ती है। और आस्था बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा होता है कि उसको ये महसूस होने लगती है कि जो ये प्रतिमा है इसके अंदर जो प्राण थे, जो जिसकी भी रखी उसने, राम की, कृष्ण की, किसी की भी रखी, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। और आस्था बढ़ती जाती है और वो चैलेंज के साथ लोगों को ये बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो आस्था पर तर्क नहीं किया जा सकता। जैसे महाभारत का एक दृष्टांत है कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक गुरु एकलव्य को मना कर देते हैं कि मेरे यहां तो केवल क्षत्रिय कुल के बच्चे आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो एकलव्य ने क्या किया, वह जो गुरु से वार्ता कर रहा था उस छवि को अपने नेत्रों में बसा लिया और एक मिट्टी की प्रतिमा को बना करके वह आंख बंद करके साधना करने लगा, भजन स्मरण करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मिट्टी की मूर्ति बनाई थी उसने, वो बोलने लगी और वो आदेश देने लगी, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो सारी विद्या जो थी उस मिट्टी की प्रतिमा ने उसको दी और उसने प्रमाणित भी किया। मगर गुरु महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो जानते थे
इसलिए उसको अंगूठा ले लिया। क्यों? कि गुरु महाराज की आस्था किसी दूसरे के प्रति थी। तो आस्था पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। आप देखें, लाखों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जाना भी चाहिए। उनकी जहां आस्था होती है वहां जाते हैं और जाकर के उनके काम भी होते हैं। हम देखते हैं किसी देवी के यहां गए और झीना टूट गया, 200-400 लोग गिर के मर गए। तो अब ज्ञान कहता है कि जब ये देवी या जो भी है, अगर इसमें कुछ होता तो क्या ये 200-400 लोग मरे हैं, क्या ये मरने देती? यदि शक्ति होती तो। ज्ञान कहता है, और ज्ञान ठीक कह रहा है, मगर आस्था कह रही है कुछ नहीं, चलेंगे, क्या बात है, अगर वहां मर जाएंगे तो ये बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। इसलिए आस्था के ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता। आस्था के ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता। मगर आस्था जब पागलपन में परिवर्तित हो जाए, देखिए इस्लामिक जितने व्यक्ति हैं आस्था के नाम पर किसी जीव की हत्या कर देते हैं। हमारे यहां भी है, बलि प्रथा आज भी है। अपनी आस्था के नाम पर किसी का वध कर देते हैं, जड़ के सामने चैतन्य की बलि चढ़ा देते हैं। क्या हुआ ये? अब आस्था न होकर के ना ये पागलपना हो गया, ये पागलपन हो गया। डाकू होते हैं, उनकी भी आस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में और कहीं भी आपने देखा होगा कि वह एक उनके यहाँ काली की प्रतिमा होती है, वह भी काले तिलक वगैरह लगाते हैं, उनकी आस्था होती है। रक्त को टपका के जाते हैं, सारे काम करते हैं, मगर काम क्या करते हैं वो? दूसरों के घरों को लूटने का, दूसरों की बहन बेटियों को उठाने का अनर्थ करते हैं और उसको वह अपनी आस्था मानते हैं। अपने पागलपन को वह आस्था मानते हैं। यह भी एक आस्था है। लोगों की मान्यता कि अपने शरीर पर बम फिट करके और दूसरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आप तो मरते हैं, 50-100 को और को भी लेके मरते हैं, और वह कहते हैं कि हम उस परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के नाम पे हम अपने आप को शहीद कर रहे हैं। यह भी आस्था है उनके लिए। मगर क्या सही मायने में आस्था है? क्या यह पागलपन नहीं है? तो आस्था जब तक आस्था में बनी रहे तब तक ठीक लगता है, और आस्था में यदि पागलपन हो जाए तो फिर काम तमाम हो जाता है, काम खराब हो जाता है। अनेक धर्मों में देखें आप, आस्था के नाम पे काम हो रहे हैं। अरबों रुपए की संपत्ति को छोड़ करके, और कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, ये भी उसकी आस्था है। अगर वो भजन को प्राप्त करे, आस्था में ही रहे, परमेश्वर की प्राप्ति कर ले, तो वो आस्था है। और यदि वो खेल खिलौनों में ही लगा रहे, मालूम ही नहीं कहां से चले थे, कहां जाना है, मालूम ही नहीं कहां से चले थे, कहां जाना है। यह भी एक बहुत बड़ा दिखावा हो गया, आस्था नहीं रही। अरबों रुपए की संपत्ति को छोड़कर एक ही बेटा था, वह संत हो गया, उसने सन्यास ले लिया, वो साधु हो गया। तो बंधुओं, आस्था यदि आस्था तक रहे तो ठीक है,
और यदि आस्था पागलपन में परिवर्तित हो जाए तो बड़ी घातक होती है, इतनी घातक होती कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने कोई अलग से कुछ नहीं कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा यह कैसी आस्था, चैतन्य, जड़ के आगे चैतन्य की बलि दी जाती है। ये आपका जो जड़ है, जो देवता आपने बना के रख रखा है, ये तो खाता नहीं पीता नहीं कुछ भी नहीं करता, और उसके सामने आप चैतन्य की बलि दे देते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था तिरुपति बालाजी में जो भगवान हैं, मेरा कोई विरोध नहीं इन बातों से, मैं तो एक बात रखना चाहता हूं, अगर वो भगवान होते तो क्या उन्हें यह नहीं मालूम होता कि मुझे इतने दिन से इतने दिन तक पशुओं की हड्डी से बना हुआ जो घृत है, घी है, उसमें लड्डू बनाए जा रहे हैं, गौ माता की चर्बी मिलाई जा रही है, शुगर की चर्बी मिलाई जा रही है। मैं इस विषय में आपको या अपने आप को या किसी धर्म को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी की वो आस्था है, पर ज्ञान ये कहता है कि थोड़ा सा तो विचार करके देखो। जिस भगवान को ये नहीं पता लग रहा कि भाई इसमें क्या है, देसी घी के नाम पर ये मुझे क्या खिलाया जा रहा है, तो विचार तो करें, हमारी तो केवल आस्था है वो। तो यही कारण है आज भी लोग जा रहे हैं। तो आस्था, प्रेम, श्रद्धा, त्याग, वैराग्य, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आस्था आस्था तक ठीक रहती है, और आस्था यदि पागलपन में परिवर्तित होने लगे तो ये आस्था अनास्था में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद।